आज मैं पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। पूरे 8 घंटे की ये जर्नी है न्यू दिल्ली से बनारस तक की। ये इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन मानी जाती है, इसलिए आज मैं देखने वाला हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि टिकट के प्राइसेस क्या है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें 2 तरह के कोचेस होते हैं, एक सीसी कोचेस और एक ईसी कोचेस। तो आज मैं ईसी कोचेस की टिकट करा के और दोनों कोचेस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यह है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहीं से मेरी ट्रेन है सीधा बनारस तक की। तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे ये ट्रेन आने वाली है और मैं करीब 20 मिनट पहले ही पहुँच गया हूँ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये वंदे भारत ट्रेन है और पूरे 8 घंटे की ये जर्नी है जो दिल्ली से लेके सीधा बनारस तक जाएगी। अभी हम इसमें बोर्ड करने वाले हैं और इसका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन मानी जाती है। तो अभी हम इसके अंदर जाके देखने वाले हैं कि बाकी ट्रेन और इस ट्रेन में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। बाकी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखता है हमारा वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन की टाइमिंग है 3 बजे की और 2:50 में गेट खोल दिया गया है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि ट्रेन अंदर से कैसा दिखता है। तो मेरी जो सीट है वो 4 नंबर की विंडो साइड वाली है। और यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेशन है। ट्रेन रवाना हो चुकी है न्यू दिल्ली से और करीब 10 मिनट के अंदर ही हमें मिल गया है एक न्यूज़पेपर और पीने के लिए एक पानी की बोतल। अभी देखिए शाम के 3 बज रहे हैं और एग्जैक्ट अपने टाइम पे हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है अपने प्लेटफॉर्म से। तो अभी तक तो ऑन टाइम है, जो कि एक अच्छी बात है। और आगे जाके देखते हैं कि ऑन टाइम रहती है या नहीं रहती। और बात करें अगर स्पीड की तो अभी देख सकते हैं 128 और 129, तो मतलब 130 के एवरेज पे अभी हमारी ट्रेन चल रही है। आइए अब दिखाते हैं सीसी क्लास। सीसी क्लास में 3 और 2 की सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। ऊपर में आपको सेम वैसा ही बैग रखने की जगह मिल जाएगी और नीचे आप देखेंगे तो आपको सीट मिल जाएगा एक कम्फी सा। आइए अब आपको दिखाते हैं ईसी क्लास। सेम आपको यहाँ पे भी ऑटोमेटिक दरवाज़ा मिल जाएगी और अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 और 2 की मिलने वाली है, ऊपर बैग रखने की जगह मिल जाएगी। ये देखिए सीसी क्लास 3 और 2 और ये देखिए ईसी क्लास 2 और 2। एक ख़ास चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने को मिलेगा वो है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट। आप इसके सीट को 180 डिग्री तक घुमा सकते हो, मतलब सीधा आगे से पीछे कर सकते हो। और इसी के लिए मैंने ऑलमोस्ट डबल पैसे पे किए हैं। आप खुद देखिए सीसी क्लास में आपको करीब 1800 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन यही आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में करीब 3300 रुपये देने पड़ सकते हैं विद फूड। सीसी क्लास में खाना खाने के लिए फूड ट्रे आपको सामने मिल जाएगा। और नीचे बात करें फुट रेस्ट की तो वो एडजस्टेबल होता है, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी की बोतल रखने के लिए आपको एक वाटर बोतल होल्डर मिल जाएगा और एक मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। आइए अब देखते हैं इसकी वॉशरूम अंदर से कैसा होता है। नई ट्रेन है, इंडिया की शान है, तो क्लीनिंग देखते हैं कैसी है इसमें। और अभी ओवरऑल तो सही लग रहा है। तो भाइयों क्लीनिंग ओवरऑल अच्छी है, शीशे भी देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ़ है। और मैं आपको बता दूं दोनों ही कोच के लिए ईसी हो या सीसी आपको सेम ही वॉशरूम देखने को मिलेगा। ये है ईसी कोच, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। आपको सीट ऐसा कुछ मिलने वाला है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट, साथ में ही आपको मिलेगा वाटर बोतल होल्डर और यहाँ पे मिलेगा खाने का जो ट्रे है। आप हैंड रेस्ट से कुछ ऐसा निकाल सकते हैं और ये खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सीसी कोच में ऐसा मिल रहा था और ईसी कोच में आपको कुछ ऐसा मिलता है। ट्रेन चलने के 30 मिनट्स बाद मुझे कुछ इस तरीके का लंच दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये है लिट्टी
ये है कैरेमल पॉपकॉर्न, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है। ओह, इसमें चाय का पाउडर भी दिया गया है, गर्म पानी में डालिए चाय बन जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा आपको सोन पापड़ी। तो चलिए अभी इसको फिनिश कर लेते हैं, और जब तक मैं इसको फिनिश करता हूँ आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आप जब भी ट्रेन की टिकट बुक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक होता है मील इंक्लूडेड और एक होता है विदाउट मील। तो अगर आप विदाउट मील चूज करते हैं तो वो आपके टिकट फेयर से करीब 250 से 300 रुपये माइनस हो जाएंगे। और मैं लंच फिनिश करने के बाद बाहर देखने लग जाता हूँ। इतने बड़े विंडो के साथ बाहर देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। और मैं बाहर देख ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे फिर से लाके कुछ दे दिया जाता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है ये, वो तो पढ़ने के बाद पता चला कि गर्म पानी में इस पाउडर को डालने के बाद टोमेटो सूप बन जाएगा, और साथ में आपको बिस्किट भी दिया जा रहा है और बटर भी। तो चलो भैया इसको पी के देखते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है, और सच कहूँ तो टेस्ट अच्छा ही है। सूप पीने के बाद हम फिर से ट्रेन की स्पीड चेक करते हैं, जो आप देख सकते हैं 130 के करीब अभी भी चल रही है। ऐपवा कहीं झूठ ना बोल रहा हो, यही चेक करने के लिए हम गेट के पास आ जाते हैं, और बाहर का नज़ारा देखने के बाद सच में लगता है कि हाँ 130 की गति चल तो रही है। तो गाइस अगर ओवरऑल बात करूँ तो दोनों कंपार्टमेंट में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव क्लास में जा सकते हो, और चाहो आप चेयर कार भी जा सकते हो। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार में दोनों में जो प्राइस के डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल होता है। मैं अभी 3300 रुपये के करीब पे कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, और यही अगर आप चेयर कार में जाते हो तो वो आपको 1800 रुपये के आसपास पड़ जाएगा विद फूड। मैं ट्रेन की स्पीड चेक कर रहा था, ये फिर से लाके कुछ दे देते हैं। ये है दाल, ये है पनीर टाइप का कुछ नमकीन, और यहाँ पे है चावल, और साथ में आपको दिया जाता है कुछ रोटी, और साथ में है दही, और इसी के साथ में टिश्यू पेपर। और तीखा एक्स्ट्रा चाहिए तो ये तीखा है, और अगर एक्स्ट्रा नमक चाहिए तो आपको नमक भी दिया जा रहा है। तो चलिए अब आ ही गया है तो इसको भी लपेट लेते हैं, और सच बताऊं तो खाने की क्वालिटी अच्छी है। एंड गेस व्हाट, डिनर के बाद आ जाता है आइसक्रीम, और ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, बटर स्कॉच है मदर डेयरी की। तो भैया खिलाते पिलाते वंदे भारत हमें पहुंचा देता है वाराणसी जंक्शन ऑन टाइम। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो 8 घंटे की जर्नी करने में कहीं ना कहीं पेन होने लगती है, क्योंकि 8 घंटे की जर्नी में करीब करीब मुझे टोटल 3300 रुपये देने पड़े, और यही आप अगर 2600 से 2700 रुपये देते हैं तो आपको एक फ़र्स्ट क्लास की AC मिल जाएगी। और सारी ट्रेनें में वो 10 घंटे लेती है, ये 8 घंटे लेती है, बस इतना ही डिफरेंस है। 2 घंटे सो के जाना बेटर है मेरे लिए, ना कि बैठ के। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना।